जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियों को कहाँ रोजे लगते होंगे, वो तो घर में रहती हैं। कौन सा बाहर धूप में जाके काम करना होता है, बस घर में ही तो रहना होता है। लड़कियों के लिए रोजे रखना तो बहुत आसान होता है। तो देखो भाई, किसके लिए क्या मुश्किल है, क्या आसान है, ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते। अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी को भूख कम लगती है। कोई एक रोटी खा के काम चला लेता है, किसी का 3 रोटी में भी काम नहीं होता। तो कौन कितना बर्दाश्त कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह पाक जानता है। और हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि इसको रोजा नहीं लग रहा, उसको रोजा नहीं लग रहा। और रही बात लड़कियों के काम की, वो तो जोहर के बाद से ही शुरू हो जाता है। जानमाज पे बैठे बैठे ख्याल आने लगते हैं कि अभी जाके इफ्तारी के लिए क्या क्या बनाना है। और असर की अजान तो यही हो जाती है, इसी किचन में खड़े खड़े। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इतना सब कुछ बनाती ही क्यों हो, जो आपको किचन में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ी चीजों से भी तो आप काम चला सकते हो ना। तो देखो भाई, काम तो हम एक गिलास पानी और एक खजूर से भी चला सकते हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अच्छा अच्छा खाओ, ज़कात दो और अच्छा लिबास पहनो, लेकिन कभी भी तकव्वुर ना करना। तो जब अच्छा खाने को कहा गया है और ऊपर से ये तो रमजान का बाबरकत महीना है, इसमें तो अगर आप किसी चीज की ख्वाहिश करोगे तो वही चीज अगले पल एक प्लेट में सज के आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो जब आपका रिस्क आपके दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हो और दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। और अल्लाह पाक के नामों में से कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ जो रिस्क से रिलेटेड है। पहला है अल वहाब, जिसका मतलब होता है सब कुछ देने वाला। दूसरा है अल रज़ाक, जिसका मतलब होता है रोजी देने वाला। और तीसरा नाम है अल मुकीत, जिसका मतलब होता है सबको रोजी और ताकत देने वाला। तो अल्लाह पाक रमजान के महीने में रोजी के साथ साथ ताकत भी देता है। तो अब आगे से आप किसी को देखो तो उसको देख के ये नहीं बोलना कि इसको रोजा कम लगता है या इसको रोजा ज्यादा लगता है। बस आप उसकी नियत को देखना कि उसने अल्लाह पाक के हुक्म से सारा खाना पीना छोड़ दिया।